अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ फ्रूट ट्री टेक्निक चैनल पर। आज हमने जामुन के पौधों को ट्रांसप्लांट करना है। ये मैंने बीज से ग्रो किए हुए हैं। ये तो कम से कम 30 से 40 पौधा है। इसको ग्रो करना कोई टेक्निकल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि इसका बीज फ्रेश सीड हो, यानी कि अभी अभी हमने जामुन खाया तो इसका बीज हम लगा दें तो इसका 100% चांस है ग्रो करने की, ये ग्रो करेगा। तो इसका बीज यानी दिन दिन पुराना होता जाएगा तो उसके चांसेस भी कम होते जाएंगे। शर्त यह है कि इसका बीज फ्रेश हो। आप जामुन खा के ऐसे ही इसको बीज को फेंक दें तो ये वहाँ से ही इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसकी केयर के बारे में फिर बात करेंगे, लेकिन एक ख़ास बात जो मैं आपको बताऊं कि जामुन का पौधा अगर हम बीज से ग्रो करें तो वो फल तकरीबन 10 साल के बाद जाकर देगा। अगर इसको आप ग्राफ्ट से ग्रो करें, ग्राफ्ट करें इसकी, तो ये तकरीबन 6 साल के बाद फल देगा। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके जो पत्तों की भी मेडिसिन बनती हैं, इसका जो छाल है उसके भी, ये इसको जो फ्रूट है जामुन वो भी काफ़ी उसके बेनिफिट्स हैं। और जो उसकी गुठली है उसकी भी काफ़ी मेडिसिन बनती हैं, खासकर शुगर के लिए। तो चलिए आज बगैर किसी कोई टाइम ज़ाया किए हम अपना काम करते हैं। तो ये पॉली बैग है, ये आम शॉपर है जिसमें ये ड्राई फ्रूट वगैरह या मसाले पैक होते हैं, पैकिंग के लिए यूज़ होता है। इसको शॉपर के अंदर मैंने यहाँ से काफ़ी सारे इसके होल बना लिए हैं ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा रहने के लिए। इसमें मैंने ये सैंपली मिट्टी बड़ी है खेत से, इसमें कोई और चीज़, कोई फर्टिलाइज़र या कोई ऑर्गेनिक खाद यूज़ नहीं की गई है, सैंपली है। इसको हमने भर के मिट्टी भर दी है और अब हमने किसी भी सरिये की मदद से इन दोनों को दरमियान में ऐसे होल बनाए। होल बनाने के बाद ये पौधा ऐसे लें, ऐसे इस होल में रख के ये इसको दबा दें, नीचे फर्श पे मार के इसको ऐसे प्रेस कर लें। इसको ऐसे इसका वो होल सही नहीं बना, ऐसे ये पौधे लग के तैयार हो गए। कुछ एक मैं ये पहले से लगा चुका हूँ। अब मैं आपको इसकी वाटरिंग सिस्टम के बारे में आपको बताता हूँ। ये सब पौधे लग के तैयार हो चुके हैं, तो अब हमने इनको वाटरिंग करनी है।
इनको उस वक्त तक पानी देना है जब तक ये पानी ड्रेनिंग होल से बाहर नहीं निकल आए। तो एक बात याद रखें कि जब भी आप कोई पौधा ट्रांसप्लांट करें, उनको ट्रांसप्लांट करने के बाद डायरेक्ट उनको सनलाइट के अंदर ना रखें। 2-3 दिन तक, जब तक उनकी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है उस वक्त तक उनको साए में रखें, उसके बाद उनको फुल धूप में रख दें। तो मैंने जिस जगह पे रखा हुआ है यहाँ तो सुबह चढ़ते सूरज की धूप लगती है, लेकिन बाद में वो पूरी नहीं लगती। अभी मैं इनको फ़िलहाल यहाँ पर ही रखूँगा, तो बाद में इनको यहाँ से उठा के फुल सनलाइट के अंदर रख दूँगा। तो फिर किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ पौधों की केयर के बारे में भी बताऊँगा और इनकी अपडेट्स भी बताऊँगा। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि ये चैनल मैंने न्यू बनाया है, तो पहले मैंने बहुत सील्डिंग की थी इसकी, लेकिन उस वक्त मेरा ये माइंड नहीं था कि मैं यूट्यूब पर चैनल बनाऊँगा। लेकिन अब मैं बाकायदा से यूट्यूब चैनल पर आ चुका हूँ। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब के लिए खुदा हाफिज़।